प्रणाम सभी मैं वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक हमारे बड़े भैया बम भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक दुर्घटना में उन्हें चोट लगी थी, जिसके कारण गले में चोट या पीठ में अधिक या शरीर में चोट लगने के कारण एक लंबे समय तक वो अपने स्वास्थ्य से जूझ रहे थे। उनके माता पिता, घर परिवार ने उन्हें पूरे कह सकते हो जहाँ तक उपलब्ध हो सके उन्होंने अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य और हॉस्पिटल में उन्हें जो जाकर एडमिट कराए, उन्हें भर्ती कराए। उनके जहाँ तक भी प्रयास हो सका, बन सका, एक जो है उनके माता पिता के तौर पर उन्होंने भरसक प्रयास किया अपने बेटे को बचाने का। लेकिन कहा जाता है कि होनी को कोई नहीं डाल सकता, और यह एक बड़ा दुर्भाग्य कहूँ कि एक कहा जाता है कि जवान बेटा जो है बूढ़े बाप की सहारा होता है, लेकिन जो बेटा कभी अपने पिता को मुखाग्नि नहीं देता, वह जो बेटा अपने पिता को अपने कंधों पर ले जाता, आज उनके पिता जो है बेटे को कंधों पर ले जा रहे हैं। तो ये बड़ा दुख का क्षण है, दुख का घड़ी है। और मैं भी बहुत दुखी हूँ, और सबसे बड़ा कारण आप पता है बात क्या है कि वो हमारे घर के एकदम सटे हुए हमारे बड़े भैया जैसे थे। हमारा घर ये है और उनका घर सामने में है। बार बार उनकी तस्वीरें मन में आते रहती। अभी बिकटे कुछ ही महीने पहले जब मैं गांव गया था तो उनसे मिला था। वो बादाम अपने खेतों में रोप कर जब आ रहे थे तो नीमिया तर से हम भी वापस लौट रहे थे, तो दोनों में बात हुआ, बोल रहे थे। बड़े अच्छे विचार के थे, मृदुल भाषी थे, सबसे अच्छे से बात करते थे और बड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो जीवन में कुछ नहीं रखा होता, यह बात सही है, लेकिन वो हमारे पड़ोसी थे। और सबसे बड़ी बात है कि दर्जा में भले ही हम बड़े हैं, लेकिन उम्र में वो बड़े थे और बड़े भैया की तरह हमने हमेशा उनको माना है। अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। होली वगैरह में भी उनसे हमारी बातें और मुलाकातें हुई थी। तो बड़ा दुख होता है, और इस दुख के क्षण में, इस दुख की घड़ी में हम और हमारा परिवार बम भैया के परिवार के साथ, उनके माता पिता के साथ हमेशा खड़े हैं, सदैव खड़े रहेंगे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस दुख के क्षण में इतना साहस दे ताकि इस दुख को वो झेल सके। और कुछ कहने की और अधिक इच्छा है नहीं, बड़ा ही दुख का क्षण है। और मैं यह भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख के क्षण में उनके परिवार को थोड़ा हिम्मत बनाएं, ढाढ़स बनाएं, ताकि वह इस पीड़ा को सहन कर सके। खैर, इन जो पीड़ा मिला है इसका और इस दुख को तो ना ही हम काट सकते हैं, ना कोई काट सकता है, लेकिन फिर भी हम सब परिवार मिलकर उनके साथ खड़े हैं, सजग हैं। और जहाँ तक हो सके हमेशा से कह सकते हो कि मतलब वो हमारे एकदम घर के समीप थे, हमेशा बात होती थी। जब भी हम छत पर चढ़ते थे तो पहला व्यक्ति वही होते थे, मतलब क्योंकि पड़ोसी हैं कि जिनसे हमारी बात हो सके। बड़े अच्छे स्वभाव के वो व्यक्ति थे। हमारी माताजी को भी कभी कुछ काम वगैरह लगता था वो कर दिया करते थे। तो अच्छे व्यक्ति को पता नहीं भगवान क्यों जल्दी उठा लेते हैं। तो ये बड़ा दुख का क्षण है। हम तो सुनकर ही मतलब मेरा मन पहले ही व्यथित था, जब से चोट लगा था तब से ही हमारा मन व्यथित था। लेकिन जब वो घर लौट आए थे तो हमें लग रहा था कि अब उनका स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अब वो बच जाएंगे। लेकिन अचानक ही आज सुबह हमें यह खबर मिली कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। इस दुख के क्षण में हम पूरा परिवार उनके साथ खड़े हैं। हम पूरा परिवार उनके साथ आजीवन आने वाले समय में जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उनके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा हम वचन देते हैं। और सदैव से हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी, पिताजी से उनकी अच्छी मित्रता थी, अच्छे संबंध थे।
और एक पड़ोसी होने के नाते एक भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी जहाँ तक हो सके ढाढ़स बनाएं उन्हें, और आगे से कुछ मतलब कहने का मन ही नहीं कर रहा आज, क्या कहूँ मैं। उनका जो है फ़ोटो जो है ना, एकदम कह सकते हो उनका जो है छवि जो है हमेशा मेरे आँखों के सामने आ जाता है, क्योंकि वो उनका घर एकदम हमारे घर के समीप है। जब भी जाते थे बचपन से उन्हें देखा है, उनका बारात है, उनका शादी है, उनका मतलब बचपन के से साथ उनके साथ खेला बढ़ा पड़ा। तो मतलब एक होता है ना कि मतलब आप कैसे मतलब दुनिया मतलब अच्छे लोग जो है चल जाते हैं, ये बड़ा दुख लगता है यार जान के ही।